इस अमेजिंग कहानी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर को दिखाते हुए जो कि अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। दरअसल वो डॉक्टर एक्सपेरिमेंट से एक ऐसे मॉन्स्टर को रिक्रिएट कर रहा होता है जिसके अंदर 100 इंसानों की ताकत होगी और वो किसी को भी मार सकता था। डॉक्टर ने इस मॉन्स्टर का क्रिएशन ड्रैकुला नाम के एक खतरनाक शैतान की मदद से बनाया था। ड्रैकुला भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर का करता है उस मॉन्स्टर को बनाने के लिए। कुछ समय बाद डॉक्टर को रियलाइज होता है कि उनका मॉन्स्टर अब बनने वाला है और वो अपने इस एक्सपेरिमेंट से लोगों की मदद ही करेंगे। डॉक्टर इस बात से बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन डॉक्टर जिस गांव में रहते थे वहाँ के सारे विलेजर्स एक साथ जमा हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर कोई इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट उन सभी के लिए आगे चलकर खतरनाक हो सकता है। इसी रीजन की वजह से सारे विलेजर्स इकट्ठा हो जाते हैं और डॉक्टर को मारने के लिए उसके हवेली में जाने लगते हैं। वहीं डॉक्टर को ये सब बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो अपने एक्सपेरिमेंट में पूरा टाइम लगा दे रहे थे क्योंकि ये उनका एक सपना था। अब जब वो बड़ा सा मॉन्स्टर धीरे धीरे उठने लगता है तो उसके साथ मौजूद ड्रैकुला कहने लगा कि ये मॉन्स्टर मैं अपने लिए यूज करूंगा, क्योंकि ड्रैकुला एक बुरा आदमी था और वो उनके द्वारा बनाए गए मॉन्स्टर का यूज किसी गलत काम के लिए करेगा। डॉक्टर तो अब यहाँ ड्रैकुला का विरोध करने लगे थे, लेकिन ड्रैकुला को जो अच्छा लगेगा वो वही करेगा। ड्रैकुला ने अब डॉक्टर को पकड़ा और उसके गले को काटते हुए उन्हें जान से मार दिया। थोड़ी देर बाद वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो सोया हुआ था वो जग जाता है। उस मॉन्स्टर का हाइट ज्यादा था और उसके अंदर ताकतें बहुत सारी थी। उसे इतना तो याद होता है कि डॉक्टर ही उसका क्रिएटर है। अब अपने क्रिएटर को इस तरीके से मरा हुआ देखकर वो बड़ा सा मॉन्स्टर सह नहीं पाता और उनकी डेड बॉडी लेकर पहाड़ के ऊपर मौजूद एक विंड मिल के अंदर चला जाता है। सारे विलेजर्स एकदम मशाल लेकर उस जगह पर पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें वहां डॉक्टर मिलता नहीं। हमें तो ड्रैकुला का एक साथी दिखाया गया जिसने कि उन सारे विलेजर्स को बता दिया होता है कि डॉक्टर उस विंड मिल के अंदर गए हैं। उनके साथ वो खतरनाक मॉन्स्टर भी है। सारे विलेजर्स एक साथ जमा होकर उस पूरे विंड मिल में ही आग लगा देते हैं। डॉक्टर तो पहले ही मर चुके थे, लेकिन उसके साथ साथ वो मॉन्स्टर भी जलकर मर जाता है। विलेजर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो मॉन्स्टर डॉक्टर के कहने पर ही सारी चीजें कर रहा था और वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाता, बट गलतफहमी के कारण विलेजर्स ने उन्हें जान से मार दिया। हमें तो ड्रैकुला भी दिखाया गया जो कि अब अपने असली रूप में आता है, यानी कि उसके बड़े बड़े पंख थे। वो अब उड़ते हुए सीधा जलते हुए विंड मिल के पास आया और उसके साथ 3 लेडीज भी मौजूद थी। तीनों ही ड्रैकुला की वाइफ्स होती हैं जिनके अंदर वैम्पायर्स की शक्तियां थी। अब ड्रैकुला और उनकी वाइफ को पता चला कि वो मॉन्स्टर मर चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा उदास हो गए। ड्रैकुला को बहुत इंपॉर्टेंट काम था उस मॉन्स्टर से, लेकिन अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। ड्रैकुला को उस मॉन्स्टर की मदद आखिरकार क्यों चाहिए थी ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। अब इस पूरे मोमेंट को 1 साल बीत जाते हैं। हमें अब यहाँ वैन हेल्सिंग नाम का एक आदमी दिखाया गया जो कि मॉन्स्टर और क्रिएचर्स को खत्म करता था और उन्हें ढूंढकर पकड़ता था। इस वक्त भी वैन किसी मॉन्स्टर को ही पकड़ने आया होता है। जैसे ही उसने चैम्बर के अंदर कदम रखा तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर दे रहा था। इन सारे मॉन्स्टर की तादाद धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, तो इनका खात्मा करना भी बहुत जरूरी था। वैन हेल्सिंग भले इस मॉन्स्टर के जितना ताकतवर ना हो, लेकिन वो बहुत तेज था। उसके पास अलग अलग हथियार होते हैं इन मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए। शुरुआत में तो वो मॉन्स्टर बहुत भारी पड़ रहा था और सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन वैन ने बड़ी बहादुरी से उसे डैमेज दिया और ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। वो बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत बुरी तरीके से वहीं मर जाता है। वैन हेल्सिंग अब अपना मिशन कंप्लीट करके वापस गाँव की तरफ बढ़ने लगा। अब यहाँ वैन जाकर एक प्रीस्ट से मिलता है। ये प्रीस्ट तो उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था जो मॉन्स्टर्स और वैम्पायर्स को खत्म करने का काम करते, यानी कि वैन भी उनसे ही जुड़ा होता है। उस प्रीस्ट ने तो वैन को एक बहुत ही खतरनाक विलेन के बारे में बताया जिसका नाम ड्रैकुला था। वो उसकी फोटो दिखाता है और बोलता है कि ट्रांसिल्वेनिया में ये ड्रैकुला बहुत तबाही मचा रहा है, इसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें गई हैं। तो वैन का अगला मिशन होगा उस ट्रांसिल्वेनिया में मौजूद ड्रैकुला को मारकर खत्म करना। बट प्रीस्ट ने कहा कि ये सबसे खतरनाक विलेन है और इसे मारना इतना आसान नहीं होगा। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए प्रीस्ट वैन को एना नाम की एक लेडी के बारे में बताता है। उस जगह पर एना और उसका भाई पूरी कोशिश करते थे कि वो ड्रैकुला को खत्म करें, लेकिन अभी तक वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो प्रीस्ट वैन से यही चाहते हैं कि वो ट्रांसिल्वेनिया में जाकर उनकी मदद करे ड्रैकुला को खत्म करने के लिए। एना और उसकी पूरी फैमिली ड्रैकुला फैमिली के हमेशा अगेंस्ट रही है और वो चाहते हैं कि ड्रैकुला और वैम्पायर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाए। बहुत सोचने के बाद वैन ने ये काम ले लिया था। वो ये डिसाइड कर चुका था कि ट्रांसिल्वेनिया जाकर वो एना और उसके भाई की मदद करेगा ड्रैकुला को खत्म करने के लिए। वैन तो अब अपनी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाने लगा कि वो ड्रैकुला जैसे खतरनाक शैतान को कैसे हराएगा।
वैन जब यहाँ ट्रांसिल्वेनिया जाने के लिए निकल ही रहा था तभी उसे एक जूनियर दिखाई देता है। ये जूनियर अलग अलग टाइप के हथियार बनाता था जो जंग में काम आ सकते थे। वैन जब उन हथियारों को जाकर देखता है तो वो एकदम चौंक गया क्योंकि ये बहुत ही एडवांस लग रहे थे। उनमें से जो हथियार उसे पसंद आते वैन ने उसे अपने पास रख लिए। वैन ने नोटिस किया कि उस जूनियर का माइंड बहुत ही ज्यादा शार्प था, इसीलिए वो उसे अपने साथ सफर में लेकर आगे बढ़ने लगता है। यानी जूनियर वैन के साथ ट्रांसिल्वेनिया जाएगा ड्रैकुला से फाइट करने के लिए। हमें तो अब यहाँ पर एना और उसके भाई ली को दिखाया गया जो कि एक फॉरेस्ट के अंदर किसी वेयरवॉल्फ से फाइट कर रहे थे। वो वेयरवॉल्फ बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक था। एना और ली के पास फाइटिंग एबिलिटीज तो थी लेकिन वो वेयरवॉल्फ बहुत ही तेजी से उन पर हमला कर रहा था। देखकर यही लग रहा था कि दोनों मिलकर भी उस वेयरवॉल्फ को नहीं हरा पाएंगे। वेयरवॉल्फ तो एक समय पर एना को मारने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उसके भाई ने एना को हटा दिया था। ली ने उस वेयरवॉल्फ को घायल तो कर दिया लेकिन वेयरवॉल्फ ली को पकड़कर पानी के अंदर गिर जाता है। वो दोनों पानी से बाहर नहीं निकलते जिससे एना को यही लगने लगा कि उसका भाई मर चुका है। एना बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो रोने भी लगी। हमें तो अब थोड़ी देर बाद वैन और जूनियर दिखाए जाते हैं जो कि ट्रांसिल्वेनिया में पहुंच चुके हैं, लेकिन उस जगह के जितने भी लोग थे वो खुश नहीं होते वैन को देखकर। शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वैन आखिरकार क्या काम करता है, लेकिन अचानक अब उस जगह पर ड्रैकुला की 3 खतरनाक वाइफ्स आ चुकी थी जो उड़ते हुए हमला कर रही होती हैं। दरअसल उस जगह पर एना भी मौजूद थी और इन तीनों वाइफ्स को एना का ब्लड चाहिए था। इसी वजह से वो सभी को डराते हुए एना को वापस लेकर जा रहे थे। एना उनसे लड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो अकेले क्या ही कर लेती। अब यहाँ वैन को लगने लगा कि एना नाम की उस लेडी को मदद चाहिए, तो वो भी जंग के मैदान में कूद पड़ता है और अपनी क्रॉसबो की मदद से ड्रैकुला की वाइफ्स पर हमला करता है। शुरुआत में तो वो तीनों जिनके पास उड़ने की एबिलिटी थी वो सारे लोगों को मारते जा रही होती हैं, लेकिन यहाँ वैन हेल्सिंग ने एक उड़ने वाली वाइफ को तो जान से ही मार दिया था। बाकी दोनों ये चीज देखकर बहुत ज्यादा डर जाती हैं, इसीलिए एना को वहीं पर छोड़कर उड़ जाती हैं। अब सारे लोगों को पता चल चुका था कि वैन हेल्सिंग नाम का एक हंटर भी यहाँ पर आ चुका है और वो जहाँ पर भी जाएगा तो मुसीबत तो आनी ही है। वैन तो अब एना के पास चला गया था जो उसके ऊपर शक कर रही होती है। एना तो वैन से बोल रही थी कि मुझे ड्रैकुला को मारना है और मैं उसे अकेले ही खत्म करूंगी। वैन को ये बात पता थी कि एना इस हालत में अगर ड्रैकुला के पास गई तो ड्रैकुला उसे मार देगा। वैन ने तुरंत ही एक डिवाइस की मदद से एना को बेहोश कर दिया। थोड़े समय बाद जब एना अपने घर के अंदर अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने एक वेयरवुल्फ मौजूद था। एना उसके ऊपर हमला करते हुए अपनी जान बचाकर दूर भाग रही थी, लेकिन अगले ही मोमेंट में पता चला कि ये वेयरवुल्फ कोई और नहीं बल्कि उसका भाई ली है। पिछली बार जब वो एक वेयरवुल्फ से लड़ाई कर रहे थे तो उसी वेयरवुल्फ ने ली को काट लिया था। अगर कोई भी वेयरवुल्फ किसी इंसान को काट ले तो वो भी उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ली तो धीरे धीरे अपने इंसानी रूप में आने लगा और अपनी बहन एना को समझाता है कि मुझे ड्रैकुला की सच्चाई पता चल चुकी है और आने वाला समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है जिसकी वो लोग एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। थोड़े समय के अंदर वहाँ वैन भी आ गया था और वो वेयरवुल्फ पर हमला करने लगा। ली इस समय ड्रैकुला के कंट्रोल में होता है तो वो वेयरवुल्फ बनकर बाहर भाग गया। वैन और एना अब उसी के भाई का पीछा करते हुए ड्रैकुला के स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। इस जगह पर ड्रैकुला ने काफी बड़ी बड़ी मशीनें बनाई थी और काफी सारे अंडे रखे थे, यानी कि ली ने ड्रैकुला की सच्चाई के बारे में जो कहा था ये वही है। बात ये थी कि ड्रैकुला अपनी आर्मी खड़ी करना चाहता था। उसने इतने सारे अंडे क्रिएट किए होते हैं जिनमें से उसी के जैसे ड्रैकुला निकलेंगे और वो इनकी मदद से एक बड़ी आर्मी बनाएगा और हर जगह पर अपना कब्जा करेगा। इन सारे अंडों को जनरेट करने और हीट अप करने के लिए मशीन्स और पावर की जरूरत होती थी। तो इस समय ड्रैकुला ली को कंट्रोल करके उसके बॉडी से सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। वैन और एना उस स्पॉट के ऊपर पहुंच चुके थे और अपनी जांच पड़ताल जारी रखते हैं। हमें दिखाया गया कि उन अंडों में से कुछ ड्रैकुला के बच्चे बाहर भी निकल चुके हैं और शहर की तरफ बढ़ रहे हैं आतंक मचाने के लिए, और ये चीजें इंसानों के लिए बहुत ज्यादा डरा देने वाली हैं। इस मोमेंट पर वैन जब उन छोटे छोटे ड्रैकुलास को मार रहा था तो एक्चुअल ड्रैकुला का सामना वैन से हुआ। दोनों थोड़े समय तक तो एक साथ लड़ते हैं, लेकिन वैन को पता था कि ड्रैकुला काफी ताकतवर है। वैन अभी के लिए एना को अपने साथ लेता है और वहां से भागने लगता है। अब यहाँ ड्रैकुला ने ली की पावर एक्सट्रैक्ट तो कर ली थी, लेकिन ये इतनी काफी नहीं होती। उसके पास कई सारे अंडे थे और इसके लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए। थोड़े समय बाद सारी मशीन एकदम से खराब हो जाती है और उसका ये प्लान एकदम से बेकार हो गया था।
जितने छोटे छोटे बच्चे अंडे से निकले भी हुए थे वो भी मर जाते हैं। ड्रैकुला इस बात से बहुत ही गुस्सा हो रहा था और उसे कुछ तो भी निकालना पड़ेगा अपने बच्चों को पैदा करने का। ड्रैकुला अब उसी कोशिश में लग जाता है कि उसे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाए। यहाँ वैन एना को लेकर एक सेफ जगह की तरफ बढ़ रहा था और वो सभी चलते हुए विंड मिल के पास आ जाते हैं। ये वही विंड मिल था जहाँ पर उस बड़े से मॉन्स्टर को जला दिया गया होता है। वैन को ये जगह सेफ लगी तो वो एना को लेकर अंदर चला गया, पर उन्हें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जो सालों पहले यहाँ पर जल चुका था वो जिंदा है। भले ही उस मॉन्स्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। वो मॉन्स्टर जब वैन को देखता है तो उन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मेरी जान ले लो, क्योंकि अगर ड्रैकुला को ये पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो मेरी ताकतें यूज करेगा अपने फायदे के लिए। यानी ड्रैकुला इस मॉन्स्टर की एनर्जी एब्जॉर्ब करके अपने सारे बच्चों को जिंदा करेगा, और ऐसा हो मॉन्स्टर कभी नहीं चाहता था। अब इन चीजों को नोटिस करने के बाद वैन इतना तो समझ गया कि ये मॉन्स्टर बहुत बुरा नहीं है, ये लोगों को चोट पहुंचाने की इंटेंशन से नहीं लड़ता। इसी वजह से वैन ने उस मॉन्स्टर को मारा ही नहीं। हमें तो उस मॉन्स्टर के चेहरे पर एक दुख दिखाई दे रहा था, क्योंकि ड्रैकुला ने उसके गॉडफादर की जान जो ले ली होती है। डॉक्टर के मरने के बाद ये मॉन्स्टर तब से ही इस जगह पर रहते आ रहा है। लेकिन अब पता चला कि ये सारी बातें उस वेयरवुल्फ यानी कि एना के भाई ली ने सुन ली हैं। वो उस समय ड्रैकुला के कब्जे में था तो उसी की बात मान रहा होता है। वैन उस वेयरवुल्फ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ली तो कब का ड्रैकुला के पास चला गया होता है। ली ने ड्रैकुला को सब बता दिया कि वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। उस मॉन्स्टर की पावर यूज करके तुम अपने सारे अंडों को जिंदा कर सकते हो। ड्रैकुला तो इस बात से खुश हो गया था, लेकिन ली उसके सामने एक शर्त रखता है। उसने कहा कि ड्रैकुला का मिशन कंप्लीट होने के बाद वो उसे वापस इंसान बना दे। अब ड्रैकुला ने उस समय हाँ में हाँ तो मिलाई होती है, लेकिन पता नहीं बाद में वो ली को धोखा भी दे सकता है। फिलहाल ड्रैकुला ने ली को भेज दिया था उस मॉन्स्टर को पकड़ कर लाने के लिए। यहाँ एना को लग रहा था कि इस मॉन्स्टर की वजह से काफी खतरा आ सकता है। वो उसे मारने के लिए भी बढ़ी, लेकिन वैन उसे रोक रहा था। वैन ने कहा कि मैं एक अच्छी जगह जानता हूँ जहाँ पर ये मॉन्स्टर एकदम सुरक्षित रहेगा। ड्रैकुला वहां तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। वैन और एना उस मॉन्स्टर को लेकर निकल पड़े होते हैं उस सेफ जगह पर जाने के लिए। जैसे ही वो सभी एक फॉरेस्ट वाली रीजन में आते हैं तो ड्रैकुला की दो वाइफ्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया था। वो उस मॉन्स्टर को पकड़ कर लेके जाना चाहते थे, लेकिन वैन उनसे फाइट करता है और उस मॉन्स्टर को बचाता है। एक तरीके से वैन को ये बात पहले से ही पता थी, तो उसने अपना बैकअप प्लान रेडी करके रखा था। वैन तो एक दूसरे घोड़ा गाड़ी में चला जाता है और पिछले वाली गाड़ी में उसने कई सारे बॉम्ब रखे थे। उसी धमाके के कारण ड्रैकुला की एक उड़ने वाली वाइफ भी मारी गई। वैन और एना को लगा कि उनके ऊपर अब कोई खतरा नहीं है, पर अचानक अब सामने से वो वेयरवुल्फ यानी कि ली आ चुका था। वो तुरंत ही उन दोनों के ऊपर हमला करता है और मारने की कोशिश करता है, पर अब वैन उससे तंग आ चुका था। वैन ने तो आखिरकार गोली चलाकर ली को बहुत ज्यादा घायल कर दिया। ली तो शायद अब ठीक से चल भी नहीं पाएगा। ऐसा लग रहा था कि वैन ने उस मॉन्स्टर को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। वो लगातार उसे लेकर आगे बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन ड्रैकुला की वो तीसरी वाइफ सब समझ चुकी थी और अब वो मॉन्स्टर को पकड़ने के बजाय एना को लेकर चली जाती है। उस तीसरी वाइफ ने वैन से साफ कह दिया कि अगर तुम्हें एना वापस चाहिए तो उस मॉन्स्टर को हमारे हवाले करो। वैन इस बारे में बहुत सोचता है और आखिरकार इसके लिए राजी हो जाता है। ड्रैकुला की वाइफ ने तो एक लोकेशन प्रोवाइड किया था जहां वैन को आना है उस मॉन्स्टर को लेकर। ये एक बहुत ही बड़ी जगह थी जहां पर ड्रैकुला एना के साथ बहुत ही जश्न मना रहा था। वैन भी अपने जूनियर के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसने मॉन्स्टर को एक सेफ जगह पर रख दिया होता है। वैन अब जल्द से जल्द उस पार्टी के अंदर घुसकर एना को बचाते हुए वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक वो नीचे देखता है कि ड्रैकुला के कुछ साथी मॉन्स्टर को पकड़कर वहां ला चुके हैं। भले ही वैन ने उसे अच्छी तरीके से छुपाया था, पर ये चीजें ड्रैकुला के साथियों ने देख ली थी और अब वो सभी मॉन्स्टर को ड्रैकुला के किले में लेके जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वैन ये बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था, इसीलिए वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। बट हमें यहाँ पता चला कि एना के भाई यानी कि वेयरवुल्फ से लड़ाई करते समय उसने वैन को काट लिया था, यानी कि वैन भी अब कुछ समय के अंदर वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। इन चीजों के सिम्टम्स वैन के बॉडी में दिखने लगे थे, लेकिन अभी फुल मून की नाइट नहीं आई थी, तो वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं होता। एना वैन को संभालती है और उसे वापस अपने महल में लेकर आ जाती है। एना ने तो वैन को एक मैप दिखाया और अपने इंसेस्टर के बारे में बताया कि वो किस तरीके से ड्रैकुला तक पहुंचना चाहते थे। जब वैन उस मैप को देखता है तो नीचे की तरफ एक हिस्सा गायब था। तभी वैन को प्रीस्ट द्वारा दिए गए एक लेटर के बारे में याद आता है। वो तो उसी मैप का निचला हुआ हिस्सा था और वो उसमें जाकर लगा देता है। ऐसा करते ही उस पूरे मैप के अंदर एक पोर्टल बन गया, जिसमें से वो ट्रेवल करके ड्रैकुला के महल में पहुंच सकते थे। तीनों के तीनों अब ट्रेवल करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वैन ने हमला करके ड्रैकुला के उस असिस्टेंट को मारा
और अब वो तीनों पहुंच गए होते हैं मॉन्स्टर को बचाने के लिए। हमें पता चला कि ड्रैकुला मॉन्स्टर को मारकर उसकी एनर्जी निकालना चाहता है, जिससे वो अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर सके। वैन इस तरीके से इन चीजों को देख नहीं सकता था, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर उसे रोकने चला गया। मॉन्स्टर को बर्फ के अंदर बंद करके ऊपर लेके आया जा रहा था, तभी वो वैन से कुछ बातें बोलता है। मॉन्स्टर ने वैन से कहा कि तुम्हारे वेयरवॉल्फ से इंसान में कन्वर्ट करने का इलाज सिर्फ और सिर्फ ड्रैकुला के पास है। ड्रैकुला ने एक ऐसी रेड कलर की सीरम बनाई है जिसे अगर वैन अपने बॉडी में इंजेक्ट कर ले तो वो वेयरवॉल्फ में नहीं कन्वर्ट होगा। ड्रैकुला ने वो सीरम अपने पास इसीलिए रखा है क्योंकि ड्रैकुला को कोई वेयरवॉल्फ ही मार सकता है। अगर कोई भी वेयरवॉल्फ उसे मारने आता तो वो उसे सीरम लगा देता, जिससे कि दुश्मन वापस इंसान में कन्वर्ट हो जाए। तो इसीलिए अब वैन को किसी भी हालत में वो सीरम ढूंढना होगा। एना और जूनियर इस काम के लिए निकल जाते हैं और वहीं वैन उस मॉन्स्टर को आजाद कराने के लिए चल पड़ता है। बहुत सर्च करने के बाद एना और जूनियर को वो सीरम मिल भी गया था, लेकिन उस चैम्बर के अंदर ड्रैकुला के कुछ साथी उन्हें फंसा देते हैं और अब तो वहाँ एंट्री हो चुकी थी ड्रैकुला की थर्ड वाइफ की। वो उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन एना और जूनियर उसे चकमा दे रहे थे। एना और जूनियर के पास वो सीरम तो मौजूद था, इसी वजह से ड्रैकुला की बची हुई वाइफ उन्हें जाने नहीं दे सकती। उन सभी के बीच बहुत घमासान लड़ाई होती है जो कि डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होती जा रही थी। ड्रैकुला ने तो सारी एडवांस मशीन्स इंक्लूड कर दी थी जिससे कि वो उस मॉन्स्टर की एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अब ड्रैकुला अपने आदमियों के साथ बिजी रहता है, तब तक वहाँ वैन आकर उस मॉन्स्टर को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन करने से पहले ड्रैकुला को पता चल गया था कि वैन यहाँ पर आ चुका है। ड्रैकुला अब अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वैन के पास आया और उसे बहुत बुरी तरीके से मारने लगा। उस अच्छे मॉन्स्टर को जहाँ पर कैद करके रखा गया था, अब उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के झटके दे रहे होते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट था, लेकिन वो मॉन्स्टर अब अपनी जगह से बहुत हिलने लगा, जिससे कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब अचानक वो मॉन्स्टर थोड़ी ऊंचाई से गिरने लगा और सीधा वहां पहुंचता है जहां ड्रैकुला की तीसरी वाइफ एना को मारने ही वाली थी। वो बड़ा सा मॉन्स्टर तो बहुत बुरी तरीके से ड्रैकुला की तीसरी वाइफ के ऊपर गिर गया और वो वहीं मारी गई। यानी एक तरीके से अब ड्रैकुला की सेवा करने के लिए कोई नहीं है, उसकी तीनों वाइफ बहुत बुरी तरीके से मारी गई है। मॉन्स्टर ने तो एना को सब बता दिया था कि किस तरीके से ड्रैकुला अपनी पूरी पावर यूज करेगा वैन को मारने के लिए, इसीलिए हमें वैन की जान जल्द से जल्द बचानी होगी। हमें पता चला कि आज की रात फुल मून की रात है। फुल मून होने के बाद ही अचानक वैन पूरी तरीके से वेयरवॉल्फ में कन्वर्ट होने लगा। वो इतना ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो जाता है कि ड्रैकुला को भी थोड़ा सा डर लगने लगा था। ड्रैकुला इस तरीके से नहीं लड़ सकता, तो वो भी अपने रियल फॉर्मेट में आ गया, यानी उसके बड़े बड़े पंख हो जाते हैं और वो भी एकदम खतरनाक बन गया था। अब होती है उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई, जिसके अंदर कभी वैन मार रहा था तो कभी ड्रैकुला उससे चोट पहुंचाता है। एक समय पर ड्रैकुला को लगा कि वैन उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो वो उड़कर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वैन के पास तो काफी ताकत थी। वो इस तरीके से ड्रैकुला को भागकर नहीं जाने देने वाला था। और ये बातें मॉन्स्टर ने पहले ही बताई होती हैं कि ड्रैकुला को सिर्फ एक वेयरवॉल्फ ही मार सकता है। तो यहाँ वैन उन्हीं चीजों को सच करते हुए आगे बढ़ने लगा और ड्रैकुला को चोट पहुंचाता जाता है। ड्रैकुला वहां से निकलकर तुरंत ही उस सीरम को लाने के लिए जाता है, लेकिन वो सीरम तो उस जगह पर मौजूद ही नहीं होता। अब ड्रैकुला की टेंशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने इसी कंडीशन के लिए वो सीरम बनाकर रखा था। वेयरवॉल्फ से अगर वो लड़ता रहेगा तो वैन एक समय के बाद उसे मार ही देगा। वैन की स्पीड सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो ड्रैकुला के हर वार से बचते हुए उसे डबल डैमेज देता है। अब तो उनके बीच की फाइट एकदम एंड तक पहुंच गई होती है। वैन यानी कि वेयरवॉल्फ ने आखिरकार ड्रैकुला के गले पर काट लिया और उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। ड्रैकुला तड़पता रहता है और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वैन को कुछ रियलाइज ही नहीं होता कि वो इतनी ज्यादा तबाही मचा रहा है। वो अभी वेयरवॉल्फ में कन्वर्टेड है, तो उसे कुछ याद नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ एना आ जाती है, जिसके पास वो रेड वाला सीरम था। इसे अगर वो वैन के बॉडी में लगा देगी तो वैन वेयरवॉल्फ से कन्वर्ट होकर इंसान में बदल जाएगा। एना बिना किसी टेंशन के उस सीरम को लेकर तो आती है और वैन के पास बढ़ने लगती है, पर वैन जो वेयरवॉल्फ बन चुका है उसे लग रहा था कि एना उसके ऊपर हमला करने आ रही है। वो अपने आप को खतरे में नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वैन ने बिना सोचे समझे एना को पकड़ लिया। वो उसे बहुत बुरी तरीके से जमीन पर ढकेल देता है, लेकिन अगले मोमेंट में हमें पता चला कि एना ने मरते समय वो सीरम उसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया था। वैन जो कि एक बड़ा सा और खतरनाक वेयरवॉल्फ होता है, सीरम के असर करने के बाद वो इंसान में कन्वर्ट होने लगा। फुल मून की नाइट भी अब खत्म होने वाली थी, यानी कि वैन हमेशा हमेशा के लिए अब इंसान में कन्वर्ट ही हो जाएगा। होश में आने के बाद जब वैन रियलाइज कर रहा था कि उसकी वजह से एना की मृत्यु हुई है, तो वो बहुत ज्यादा रोने लगा। वो तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में चला गया होता है कि उसके आउट ऑफ कंट्रोल और ना समझी के कारण एना की मृत्यु हो
गई। एक तरीके से वैन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एना को पसंद भी करने लगा था। उसने सोचा था कि ड्रैकुला को खत्म करने के बाद वो एना से प्रपोज करके उसके साथ जिंदगी गुजारेगा, लेकिन वैन की नसीब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। अब जो चीजें हो चुकी हैं उसे वैन तो ठीक नहीं कर सकता, इसीलिए अब वो एना की डेड बॉडी का अच्छी तरीके से फ्यूनरल करता है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले। वैन ने बहुत ही सम्मान के साथ सारी चीजें की, पर उसे दुख भी बहुत ज्यादा होता है। अब अचानक वैन जब एना का फ्यूनरल करके पीछे मुड़ रहा था तो उसे आसमान में कोई बादल दिखाई देते हैं। वो बादल लिटरली मूव कर रहे थे। बादलों के अंदर तो एना का चेहरा बन रहा था जो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। वैन ने तो ये भी नोटिस किया कि एना अपने मॉम एंड डैड के साथ खुश है और हेवन में अपनी फैमिली के साथ आगे की जिंदगी गुजारेगी। इन चीजों को देखने के बाद वैन अपने आप पर दोष नहीं दे रहा था। वो ये एक्सेप्ट करता है कि जो चीजें लिखी हैं वो होकर ही रहेंगी। पर अब वैन ने डिसाइड किया कि वो किसी का भी बुरा नहीं चाहेगा। वो हमेशा इसी तरीके से लोगों की मदद करेगा जब तक उसका गिल्ट खत्म ना हो जाए। जैसे कि लग रहा था कि वैन की ये सारी बातें एना हेवन से सुन रही है। उसे खुश देखकर वैन भी खुश हो गया और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।